बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोग पत्र से परिचित होंगे क्योंकि आपने अपनी पूर्व कक्षाओं में पत्र के बारे में पढ़ा है और पत्र लिखे भी हैं। पत्रों के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। जिस बात को किसी कारणवश हम कह नहीं पाते उसे हम पत्र द्वारा लिखकर आसानी से कह देते हैं। पत्रों को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम प्रधानाचार्य को, किसी कार्यालय या विभाग के अधिकारी को लिखते हैं अपनी कोई समस्या या कोई सजेशन, कोई सुझाव देने के लिए। उनमें कुछ औपचारिकताएं होती हैं जो हमें निभानी होती हैं। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्र को, शुभचिंतक को या परिजन को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों में कोई ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं होती जो हमें निभानी होती हैं, फिर भी हम इसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र माने जाते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखने वाला अपना पता, तिथि दोनों बाईं ओर लिखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आपने पता लिखा हुआ है, तिथि लिखी हुई है, उसके बाद हमने यहाँ पर संबोधन किया हुआ है। लेकिन आपने यहाँ दाईं तरफ कुछ भी नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना दाईं तरफ, सिर्फ बाईं तरफ लिखते हैं। ये पहले होता था कि हम दाईं तरफ लिखते हैं, बाईं तरफ लिखते हैं, लेकिन अब सब कुछ हम बाईं तरफ ही लिखते हैं, दाईं तरफ कुछ नहीं लिखा जाता। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें नीचे अभिवादन लिखा जाता है, जैसे नमस्ते, असीम स्नेह, सादर चरण स्पर्श आदि। अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उससे लिखने वाले का संबंध व नाम लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, जैसे मित्र, सखी, आपका बेटा, बेटी। पत्र में कथन के साथ भाव भी प्रभावशाली होने चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन होना चाहिए, वहाँ आप अपना पता नहीं लिखेंगे। अपने पते की जगह पर आप परीक्षा भवन में बैठे हैं तो परीक्षा भवन ही लिखेंगे और नीचे अपने नाम के जगह पर आप क ख ग लिखेंगे। लेकिन अगर आपको पत्र में दे रखा है कि आपका ये पता है और ये आपका नाम है तो आप वही प्रयोग करेंगे, तो आप परीक्षा भवन और क ख ग का प्रयोग नहीं करेंगे। और कोशिश करें कि पत्र एक ही पृष्ठ में समाप्त हो। कोशिश करें कि पत्र एक ही पृष्ठ में समाप्त हो। क्लियर? अब हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। सबसे पहले ऊपर हमने लिखा सीलमपुर। यहाँ पर ये आपका पता है। अगर आपको टॉपिक में दे रखा है कि आपका पता ये है तो आप वही पता का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर आप परीक्षा भवन लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप दिनांक लिखेंगे। उसके बाद आदरणीय भाई साहब, जैसे मैंने यहाँ आदरणीय भाई साहब संबोधन में लिखा है तो आप संबोधन कोई और भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी वहाँ पर दिया हो। चाहे आप बहन को लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं, अपने चाचा जी को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं वो संबोधन आप देंगे। उसके बाद हम अभिवादन में सादर नमस्ते, जैसे पहले भी बताया था मैंने, सादर चरण स्पर्श, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये जो पूरा कंटेंट ऊपर का होता है ये आपका 1 मार्क्स का होता है और नीचे का जो होता है आपका ये भी 1 मार्क का होता है। 5 मार्क्स में 2 मार्क्स